पहला रुझान एग्जिट पोल का आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल, बिहार चुनाव पर पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल आपके सामने आ गया है। पहला रुझान देखिए, पहला रुझान लगभग 100 एनडीए को जो रुझान है 133 से 159 सीट मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 75 से 101 सीटें, यानी ये एग्जिट पोल महागठबंधन नहीं एनडीए की सरकार बना रहा। प्रशांत किशोर को 0 से 5 सुचारिता, ये पीपल्स पल्स एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बना रहा। ठीक है, इसमें प्रशांत किशोर का भी खाता खुलता हुआ दिख रहा है। 0 से 5 यानी अधिकतम 5 सीटें मिल सकती है। लेकिन बड़ी खबर जो है, एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में महागठबंधन को 75 से 101 सीटें मिल रही हैं, यानी कि एनडीए की सरकार। अब जो पहला हमारा एग्जिट पोल का जो एक खाता खुला है सुमित, उसके अंदर एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। अब इस पोल का जो एक सैंपल साइज है वो क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन ये देखिए सबसे बड़ी खबर है इस वक्त। जल्दी एक रिएक्शन ले लेते हैं इस एग्जिट पोल पर, ये बताते हुए सुहेल की ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्टली जो है वो 14 तारीख को आएंगे। जी जी बिल्कुल, 75 से 101 सीटें महागठबंधन को। सतीश जी जल्दी से एक रिएक्शन सबसे पहले आप खाली ये बता दीजिए, ये पीपल पल्स का पीपल कौन है, ये बता दीजिए पहले, है ना? और ये हर चुनाव में नहीं कौन है ये, आप बता दीजिए कौन है ये। हर चुनाव में मैं बोलो, जितना एग्जिट पोल ओपिनियन पोल पर सवाल हैं, जितने धाराशायी हुए हैं, दम के गिरे हैं, मैं उसको मैट्रिक्स वाले को तो मैं जानता हूँ, एनडीए की सरकार है, वो तो पहले ही से बोल रहे हैं। ठीक है, मैट्राइज कितने दे रहा है? 147 से 167 दे रहा है, 147 to 167 ये रेंज दे रहा है। महागठबंधन 70 से 90 दे रहा है। महागठबंधन मतलब इसमें भी मैट्राइज के पोल में भी सरकार एनडीए की बनती हुई नजर आ रही है। एक क्विक रिएक्शन जल्दी अखिलेश जी, ये जो आप देख रहे हैं दोनों ही पोल्स दे रहे हैं एनडीए, दोनों ही पोल्स में महागठबंधन की जो संख्या है 100 के नीचे बता रहे हैं। हाँ। और जहां तक एनडीए का सवाल है, उन्हें स्पष्ट बहुमत की भविष्यवाणी की जा रही है। और जो प्रशांत किशोर जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो थर्ड पार्टी बन सकते हैं, थर्ड फोर्स बन सकते हैं, एक्स फैक्टर बनेंगे, वो कोई दम नहीं दिखा रहे हैं। और बड़ी चीज से 2 से 5 कर रहे हैं। अगर आप देखिए दोनों ही एग्जिट पोल लगभग 160 पहुंच रहे हैं, 167। जो अमित शाह ने दावा किया था पावर प्ले में अपने शो में, अमित शाह जी का जो दावा था 160 वाला, और मनोरंजन भारती जी के साथ भी 160 का दावा किया था उन्होंने। 160 मैट्रिक्स भी 159 दे रहा है, 159 दे रहा है, एक कम 160 दे रहा है। सभी मेहमानों से एक रिएक्शन, ऋषि जी आपका रिएक्शन। 147, 167, 133, 159 एनडीए के लिए। मेरा आकलन है कि इससे थोड़ा कम रहेगा। एनडीए को बढ़त है लेकिन इससे थोड़ा कम रहेगा। इसका कारण है कि महागठबंधन का जो हाउस था एक तरह से ऑर्डर में नहीं था। आपने देखा। जय जी, ये एग्जिट पोल पर रिएक्शन देखो, दो चीजें, ये जो अभी गठबंधन लड़ रहे हैं एनडीए बनाम एमजीपी, दे आर मोर और लेस द सेम व्हाट वाज इन 2024। वही गठबंधन है, दोनों वही दल हैं दोनों तरफ। एनडीए को फायदा और एनडीए को ज्यादा सीटें मिल रही हैं। बिल्कुल, तभी 2024 का भी अगर हम रिजल्ट असेंबली वाइज तोड़े, एनडीए की 174 थी, तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ा उसकी तरफ जाता दिख रहा है। विजय जी, एक और एग्जिट पोल में 2 से 3 सीटें एमआईएम को भी जाती हुई नजर आ रही है। एमआईएम को, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी 2 से 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अब ये वोट शेयर भी आपके स्क्रीन पर है। महागठबंधन को 37% वोट, ये मैट्राइज का पोल है। प्रशांत किशोर की पार्टी को 5% वोट। अब 5% वोट अगर प्रशांत किशोर की पार्टी ला रही है, वो अपना आंकड़ा हमें दे रहे थे पावर प्ले में 10 या 140। अजीत जी बोलना चाह रहे हैं। अजीत जी, देखिए, पहला तो एग्जिट पोल फॉल्स प्रूफ कर रहा है, यदि वो सही है, कि आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पहली बार नहीं बनेगी। 1995 से करीब करीब हर चुनाव में आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो वो खत्म हो गया। नंबर 2, ये क्लीन स्वीप है एनडीए के लिए। ऐसा स्वीप, लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं, ये आप कैसे कह रहे हैं कि आरजेडी लार्जेस्ट पार्टी नहीं? आप देख लीजिए नंबर्स ना, इतना ज्यादा एडवांटेज है एनडीए को। यदि ये एग्जिट पोल, अभी तो पता नहीं कांग्रेस का हाल क्या होने वाला है। कुछ भी हो, नंबर्स आप देखिएगा, यदि इतना ज्यादा 75 से 101 रखिए तो 60 सीट का एडवांटेज है ना। दोनों का अपर लीजिएगा तो इसका मतलब कि आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनेगा। नंबर 2 कि ये क्लीन स्वीप है एनडीए के लिए। तो इसका मतलब ये है कि नीतीश की सीटें बढ़ रही हैं। इसका मतलब ये नीतीश की सीटें बढ़ रही है। और यदि ये एग्जिट पोल सही है, इसका मतलब कि विमेन का वन साइडेड वोट हुआ है एनडीए के। करके बता देता हूं, मैट्राइज के पोल में 53 से 58 आरजेडी है, कांग्रेस 10 से 12 है,
लेफ्ट 9 से 14 है और वीआईपी 1 से 4। ये मेट्राइज के पोल का जो महागठबंधन के खाते का आंकड़ा है उसका बाइफर्केशन बता रहा हूं। और इसी तरीके से अगर हम एनडीए की बात करें तो बीजेपी 65 से 73 और जेडीयू 67 से 75। जेडीयू बीजेपी से बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाई दे रही है मेट्राइज के इस एग्जिट पोल में। एलजेपी चिराग पासवान को 7 से 9, हम को 4 से 5 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा को 1 से 2 सीटें मिल रही हैं। यानी जेडीयू अपने गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और महागठबंधन में आरजेडी बड़ी पार्टी है, लेकिन पिछली बार से उसका आंकड़ा कम हो रहा है मेट्राइज के पोल के मुताबिक। बद्री जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सुमित जी, जो आपने ये बताया आंकड़ा मुझे लगता है एकदम सही है। लोक अनुमान और ये आंकड़ों में अनुमान, हम लोग लोक अनुमान में ये देख रहे थे कि ऐसे ही हो रहा था। और आप हम लोग इसको कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के परिणाम है जो क्वांटिटेटिव में दिखाई पड़ रहे हैं। यानी नीतीश कुमार का नायकत्व उनको बहुत उभरा है बिहार में और उसके कारण ट्रस्ट वैल्यू उनका तो है ही है, साथ साथ सिंपैथी जुड़ गया है उनके साथ। और जो लोगों में यह है कि जो है वो उसको खोना नहीं है, नया आए उस पर विश्वास नहीं हो रहा है, जो है उसको खोना नहीं है। तो नीतीश कुमार के समय में जो उनको मिला है, खासकर महिलाओं के पूरे आत्मस्वाभिमान के बीज तत्व है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 6 से लेके अब तक, और आप समझिए ये बहुत बड़ा फर्क है। और मेरा तो मानना है, चाहे कोई असहमत हो सकता है, कि अगले दिनों नीतीश कुमार बिहार के बड़े नायक के रूप में चुनाव रहे चुनाव न रहे जनमानस में बहुत बड़े नायक। ये इंटरेस्टिंग है कि जो नंबर दे रहा है मैटराइज या फिर पीपल्स पल्स जो दे रहा है 147 से लेकर 167 जो दे रहा है मैटराइज, अब इसमें कितनी सीटें आपको लग रहा है जेडीयू की बढ़ रही हैं और बीजेपी की क्या उसी अनुपात में बढ़ रही हैं? ये जो पोल के हिसाब से बीजेपी का तो उस हिसाब से देखिए, अगर इन लोगों को भी माना जाए तो घटती हुई नजर आ रही है। और ये तो आइंस्टाइन है नहीं कि ये सब पता लगाएंगे। मैं तो इसको रिजेक्ट ही करता हूँ, सारे एग्जिट पोल वगैरह को। मैं ये मान रहा हूँ, मैं सुन लीजिए, अभी आपके महागठबंधन जीत रहा तो मान लो। नहीं, अब अभी अगर जीतता तो भी रिजेक्ट कर। क्या ऐसे आपका अपना बोल क्या मैं अभी ये कह रहा हूँ, यस नीतीश को गेन होगा, है ना, भाजपा को लॉस होगा। और अभी भी मैं कह रहा हूँ जो आज वोटिंग परसेंटेज मैं देख पा रहा हूं उससे मेरा अनुमान है कि महागठबंधन को स्लाइट एज है। आप स्लाइट एज पर आप खड़े रहिए। मैं इस सब पर थोड़ा एम्फसाइज करना चाहता हूं। इसमें सतीश जी की जो बात है उसमें मैं एक बात जोड़ देता हूं। जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ा। बिल्कुल। तो चिराग पासवान के अलग चुनाव लड़ने से जेडीयू को नुकसान हुआ, लेकिन आरजेडी को फायदा हुआ था। इसलिए आरजेडी और बीजेपी बराबरी की टक्कर में आ गए थे। इस बार चिराग पासवान लड़ रहे हैं 29 सीटों पर, लेकिन उसमें से 29 में 17 सीटें ऐसी है जो बहुत कमजोर सीटें हैं। पिछले 3 बार से महागठबंधन उस पर जीत रहा है। तो चिराग पासवान के लिए इसलिए जो प्रेडिक्शन दिया जा रहा है कि 7 से 9 सीटें वो जीत सकते हैं, मुझे लगता है कि वो उसके आसपास ही रहेंगे। लेकिन फायदा इस बार उनके साथ आने से जेडीयू को हो रहा है। जो पिछली बार उनकी ताकत कम हुई थी वो ताकत इस बार जुड़ गई। विजय त्रिवेदी कुछ बोलना चाह रहे। विजय जी, इतना सा कहना चाहता हूँ, एक तो जो हमारे सभी विद्वान मित्र अभी तक 2 महीने से प्रशांत किशोर जी को एक्स फैक्टर बनाए हुए थे, वो जेड पर पहुंच गए। मैं पहले भी समझता था कि वो इतना ही रह सकते, क्योंकि संगठन के लिए, चुनाव के लिए संगठन होना बहुत महत्वपूर्ण है, केवल इंटरव्यूज देने से काम नहीं चलता। दूसरा, अभी जो प्रियंका जी को मैंने कहा ही कि सुचारिता जी ने अच्छी चाय पिलाई, लेकिन वो फीकी रहेगी कांग्रेस की वजह से। और बीजेपी ये गलती करती रही, जो मुझे लगा कि वो जेडीयू में नीतीश कुमार जी को कमजोर समझ रही थी पहले। वो बाद में आके उनको समझ में आया कि असली नैया पार करने वाले तो नीतीश कुमार ही हैं। नहीं, तो ये जो 70 से 90 का आंकड़ा महागठबंधन के जो इस वक्त स्क्रीन पर है मैटराइज का, ये सबसे ज्यादा एमजी तो आरजेडी का ही होगा। लग रहा है नहीं, अगर आरजेडी की सीटें कम हो रही हैं, अगर इसके हिसाब से आरजेडी की सीट कम नहीं होंगी, कम होंगी, क्योंकि कांग्रेस की सीट 9 से 10 के आसपास है। नहीं, मैं अगर वाला पोल देखिए या मैट्रिक्स देखिए, दोनों सबसे ज्यादा नहीं दे रहे। तो कांग्रेस की कम हो रही है, आरजेडी की सीटें वो उतनी ही निकाल पाएगी जितनी पिछली बार थी। कांग्रेस की सीटें कम हो रही है तो कांग्रेस पीछे धकेल रहा है, पिछली बार की तरफ धकेल सकता है। ये संभावना पे है ना, कोई हम तो आइंस्टाइन नहीं। आंकड़े जो, लेकिन अगर आंकड़े जो हैं मेट्राइज के, वो आरजेडी की सीटें भी कम कर रहे हैं। देखिए, आरजेडी को 73 सीटें नहीं दिला रहे, आप 53 से 58 सीटें, 15 सीटों का नुकसान है आरजेडी को भी। हम कह रहे हैं कि आप हमको विलेज बना दीजिए आरजेडी की सीट, लेकिन मैं जितने ये सब सो कॉल्ड ओपिनियन एग्जिट वाले हैं उनको मैं जीरो तवज्जो देता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अजीत झा आपका ओपिनियन, आरजेडी का आंकड़ा भी कम हो रहा है मेट्राइज के पोल में सीट वाइज, और जेडीयू का आंकड़ा बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि वो बीजेपी से आगे निकल जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? 2 कारण। एक तो जेडीयू का जो सीट पिछले बार था वो
43 था, वो मेनली चिराग पासवान के कारण। तो इस बार बैलेंस ही नहीं, इस बार एक अंत में जो मैं 4 बार गया बिहार, लास्ट में जो मैंने देखा वेव था नीतीश जी के लिए, जिसको सिंपैथी वोट कहते हैं। सबसे पहले जब मैं गया था तो बीजेपी के लिए था, क्योंकि उस समय चल रहा था मोदी जी का भाषण चल रहा था झंझारपुर में। उसके बाद जब मैं गया तो प्रशांत किशोर सोशल मीडिया में, बाद में आके थोड़ा सा तेजस्वी का पढ़ा था वोटर अधिकार रैली के टाइम में, और अंत में जाके लेट वेव जिसको कहते हैं वो प्योरली नीतीश जी के लिए सिंपैथी वोट। और अजीत जी एक सवाल सोचा रहता है यहां से खड़ा हो गया कि अगर बीजेपी जो खुद को बराबर के भाई पर लेकर आई 101 और जेडीयू उसमें आगे निकल जाती है, तो फिर जो अभी अब तक कयास लग रहे हैं, अटकलें लग रही कि नीतीश जी हो सकता है 1 साल के लिए सीएम रहे, फिर कोई और आ जाए, वो संभावना खत्म हो गई जय जी? नहीं, बिल्कुल संभावना खत्म हो गई। देखिए एक चीज है, जो पिछला लैंडस्लाइड हुआ था बीजेपी जेडीयू का साथ में 2010 में, उसमें भी कमोवेश बीजेपी ने जेडीयू को सीनियर पार्टनर स्वीकार किया था। जेडीयू की 115 आई थी, बीजेपी की 91 आई थी। सो in a way the BJP knows that in Bihar it does not have a leader of the हमको इस nature of चीज को नहीं भूलना चाहिए, जय इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि ये पहला चुनाव है जब जेडीयू बीजेपी के साथ इक्वल नंबर ऑफ सीट पे लड़ रही है। हमेशा विधानसभा में जेडीयू बड़े पार्टनर के तौर पे लड़ा, ये पहली बार है कि दोनों 101 पे लड़े देखिए, और जेडीयू ने इंप्रूव किया। लेकिन जो मैटराइज का पोल है, मैं एक बार जरा उसमें नंबर्स ऐड कर रही हूँ। जो मैटराइज का पोल दे रहा है उसमें जेडीयू की सीटें 67 से 75 दे रहा है, यानी कि जो सीटें 43 थी वो 67 से 75 हो जा रही हैं, और बीजेपी की सीटें दे रहा है, बीजेपी को सीटें दे रहा है हाँ बस 65 से 73, यानी कि इक्वल सीटें दोनों ही पार्टियों को। तो जेडीयू का शेयर बढ़ रहा है, बीजेपी का मैं उस आंकड़े पर भी आना था। एक मिनट में बोल रहे हैं, जय बोल रहे हैं। जय आप बोलिए, जय आप बोलिए। पिछली जेडीयू पिछली बार 43 के बेस से आगे बढ़ रही है, 29 स्थानों पर एलजेपी ने नुकसान किया। अगर आप वो नुकसान जमा कर दें इस तरफ, तो मोरलेस 65-70 एक नेचुरल बेस बनता है जेडीयू के लिए। जबकि बीजेपी का सवाल है थोड़ा बहुत जनसुराज की वजह से गिरना। बहुत सारे पुराने जनसंघ के कार्यकर्ताओं को जनसुराज ने टिकट दिया है, तो वो थोड़ा बहुत नुकसान बीजेपी को होना लाजमी है। और 2020 का जेडीयू ने चिराग पासवान का हिसाब 2020 का उन्होंने पूरा कर दिया जेडीयू ने चिराग पासवान के साथ। से दोनों को घाटा होता है, एक तरफ बीजेपी को और दूसरी तरफ आरजेडी को, क्योंकि वो दोनों तरफ के वोट काटता है, वो डबल एज स्वॉर्ड है। लेकिन मैंने जितना इस चुनाव को समझा है सुमित जी, मुझे ये चुनाव में जो जेडीयू का राइज है वो नीतीश वेव है। यानी जो अभी आप ये कह रहे हैं कि मैट्राइज का और पीपुल्स पल्स का जो वोटर जो सर्वे ये ठीक लग रहा है? मुझे तो ठीक लग रहा है, क्योंकि जितना मैंने समझा है, और आरजेडी मोदी जी के इमेज ने बीजेपी को एक एंकर दिया है जिससे वो वहां तक पहुंचा है। एक बार जरा नंबर्स पे बात करेंगे विजय जी। जो मैटराइज का पोल दे रहा है, मैं फिर कहूंगी सतीश जी इसको नकार देंगे कि भाई अभी ये कौन से पोल लेकर आए हैं, नंबर कहां से लाए, लेकिन 53 to 58 सीटें यानी 53 से 58 आरजेडी को दे रहा है विजय जी, यानी नंबर गिर रहे हैं आरजेडी के। हाँ। एक और पोल आ गया आपके सामने, दैनिक भास्कर का पोल। एग्जिट पोल में एनडीए को यहां भी बहुमत का अनुमान है। तीसरा एग्जिट पोल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल, तीसरा पोल जो एनडीए को 145 से 160, बड़ी चीज देखिए, सारे एग्जिट पोल 160 तक एनडीए को लेकर जा रहे हैं। ये बीजेपी के चाणक्य का सही आकलन, सटीक आकलन आप कह सकते हैं। सतीश जी उससे पहले 400 सीटों पर सवाल उठा रहे थे, बेशक एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये तीसरा एग्जिट पोल भी सतीश जी 160 हिट कर रहा है। देखिए, अब दैनिक भास्कर का एक नाम है, और दैनिक भास्कर ये नहीं कहता है कि उसने एग्जिट पोल एज सच किया जैसा बाकी लोग करते हैं। इसकी बातों पर हम थोड़ा तवज्जो हमें देना पड़ेगा, और मैं बहुत दिनों से इनके एग्जिट ये सब देखता रहा हूं। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि इस पूरे चुनाव में एक ही फैक्टर था, द एन फैक्टर, नॉट इवन एम फैक्टर। एम में मतलब मोदी जी का बोल रहा हूं। नीतीश जी का नाम नहीं घोषित हुआ, नहीं किया गया, ऐसा अनुमान है, उसका नुकसान हुआ, और जेडीयू का जो ट्रांसफर है वो शायद नहीं हुआ। देखिए, मैं जो भी हूँ, प्रशांत किशोर जीरो है इसमें नहीं, कौन से प्रशांत किशोर जीरो? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्या नहीं हो आप क्या कह रहे हैं, उनकी सीटें जीरो नहीं आ सकता, जीरो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। कितनी सीटें कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं सर? अनुमान नहीं, सुनिए नहीं, कितनी देखिए, 2-3 तो निश्चित रूप से प्रशांत को आएगा। ठीक है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ,
जी बोलिए। वोट परसेंटेज आप चाहे जितना कह लें, लेकिन जनता के मन में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, के कैंडिडेट थे यार जेडीयू। अरे भाई बद्री जी आप भी अब थोड़ा सुनिए ना। अरे सुनिए ना, धर्मेंद्र प्रधान ने कई बार कहा, अमित शाह ने कई बार कहा, लगातार एक और एग्जिट पोल आ गया, पीपुल्स इनसाइट का एग्जिट पोल है, इसने भी एनडीए को 133 से 148 सीटें। चौथा एग्जिट पोल एनडीए को बहुमत देता हुआ लगभग 150 के आसपास की सीटें, महागठबंधन को 87 से 102, प्रशांत किशोर की जन स्वराज को 0 से 2, आंकड़े आपके सामने, अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें। चौथा एग्जिट पोल भी एनडीए के खाते में जाता हुआ। ऋषि मिश्रा आप चुप क्यों हैं? जी, चौथा एग्जिट पोल एनडीए के खाते में, ये सबसे सटीक लग रहा है हमें, क्योंकि देखिए उसमें एनडीए की यदि बात करें तो सबसे कमजोर करीब वहाँ लोजपा है। लोजपा को 29 सीटें आपने दे दी है, लेकिन लोजपा का मुझे नहीं लगता है कि उस प्रकार से परफॉर्मेंस होंगे जब आप लोजपा के आने से तो फायदा हो गया ना, जेडीयू का आंकड़ा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया। इंपॉर्टेंट बात ये है सुमित जी कि क्या लोजपा का वोट जेडीयू को ट्रांसफर होगा और जेडीयू का लवकुश का वोट जो क्या जहां चिराग पासवान के कैंडिडेट है वहां ट्रांसफर होंगे, क्योंकि 2020 में जो घटना हुई थी, जो डेवलपमेंट हुआ था, उसको आप नहीं नकार सकते हैं। दो नेताओं के बीच आप बेहतर केमिस्ट्री है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में केमिस्ट्री है या नहीं? जी के समय से शुरू से उनका जो वोट है वो ट्रांसफरेबल है, वो ट्रांसफर करवाते हैं अपना वोट। तो इस बार फायदा बीजेपी और जेडीयू को चिराग पासवान के कारण हो रहा है। चिराग पासवान को खुद अगर उनकी महत्वाकांक्षा रही हुई कि 29 में से मैं स्ट्राइक रेट लाऊंगा, 25 ले आऊंगा, 26 ले आऊंगा, डिप्टी सीएम का दावा कर दूंगा, तो वैसा कम से कम एग्जिट पोल रुझान नहीं बता रहे हैं लगातार। जिसका कारण मैंने बताया कि 29 सीटों में से 17 सीटें ऐसी थी उनकी जो 3 बार से लगातार महागठबंधन जीत रहा था। जय का रिएक्शन ले लेते हैं। जय, लगातार चौथा पोल जो कहता है कि एनडीए 150 के आसपास जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए लास्ट टाइम वाज द ऑल टाइम लो 125 जो था एनडीए के लिए आंकड़ा। अब एडिंग एलजेपी, एडिंग आरएलएसएम, डेबिटिंग वीआईपी विच गोज ऑन द अदर साइड, ठीक है, फिर भी एक बेसिक 4 ऑन पेपर आप सिर्फ बैक ऑफ द एनवेलप करें तो भी 4% लीड आता है एनडीए का। तो 4% लीड पे 125 से 145 जाना एकदम रीजनेबल है। आई फील द लास्ट वन इज द मोस्ट रीजनेबल। एनडीए को कौन बढ़ा रहा है? महागठबंधन को कौन गिरा रहा है? कांग्रेस गिरा रही है। कांग्रेस, देखिए मैं एक चीज हमेशा से कहता हूं, जिन राज्यों में कांग्रेस का वोट शेयर 8-8.5% है, उन राज्यों में कांग्रेस को किसी भी गठबंधन में 10 से 15% से ज्यादा सीटें नहीं छोड़ी जाती हैं। ये बिहार एक अपवाद है जहां पे ऑलमोस्ट एक क्वार्टर ऑफ द असेंबली 60 सीट्स इज बीइंग लेफ्ट फॉर द कांग्रेस। अजीत जा कुछ बोलना जी। पहली बात है, इतना हाई टर्नआउट बिहार में बहुत सालों से नहीं हुआ है, और जब हाई टर्नआउट होता है तो दो ही चीज होता है, या तो प्रतिपक्ष या पक्ष के लिए स्वीप। तो इस बार जो है ना वो पक्ष के लिए स्वीप है क्लियरली, यदि ये चारों एग्जिट पोल सही है, और उसमें जो है ये छोटे छोटे फैक्टर्स उतना मैटर नहीं करता है। असली स्वीप है जेडीयू और बीजेपी। विजय जी, हम यही बात कर रहे थे, नीतीश कुमार के लिए वोट था। ये एक्स फैक्टर इस चुनाव के नीतीश कुमार है। मुझे लगता है इस पर तो हर कोई सहमत है। आज के जो पैनल पे लोग बैठे हुए हैं सब सहमत है, भले ही वो किसी के पक्ष में हो। सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए बद्री जी। जो बद्री जी ने कहा कि बद्री जी ने कहा कि नीतीश को नेता भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया, जब एन फैक्टर नीतीश फैक्टर ही थे, इसी पे जो भ्रम फैला, इसीलिए जो है चुनाव को लेके भ्रम है, नहीं तो मेरे मन में भी नहीं भ्रम था। लेकिन क्या है कि अगर भ्रम फैला, ये मत कहिए कि धर्मेंद्र प्रधान के कह देने से वो बहुत हो गया। क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा था?